ਜਾਵੇ ਕੱਚੀਆਂ ਘੋੜਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਇਤਬਾਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਤਰਨਾ ਤੂੰ ਦੋ ਥਲਾ ਦੀ ਮਾਰ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, शोबिस की दुनिया में स्कैंडल्स और फिल्मी हीरोइंस का चोली दामन का साथ रहा है। आज एक ऐसी ही कहानी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएगी। फिल्म स्टार अंजुमन को पंजाबी फिल्मों की सबसे बड़ी हीरोइन करार दिया जाता है। अंजुमन ने मकबूलियत के जो रिकॉर्ड कायम किए वो आज तक बरकरार हैं, लेकिन 90 की दहाई में अदाकारा साइमा ने जब अपने फिल्मी सफर का आगाज किया तो अपनी पहली फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसने दर्जनों फिल्में साइन कर डाली। साइमा की नुमाइश के लिए पेश होने वाली फिल्मों की कामयाबी ने साबित कर दिखाया कि वो बहुत जल्द दीगर फिल्मी हीरोइंस को ना सिर्फ टफ टाइम देने वाली है बल्कि मुस्तकबिल में वो सब पर बाजी ले जाएगी। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋੜਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜਰਾ ਢੋੜਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ। साइमा की एंट्री रोशनियों की दुनिया में उस वक्त हुई जब अंजुमन मुमताज, नीली और नादरा शोहरत और मकबूलियत की दौड़ में शामिल थीं, जबकि 90 के आगाज पर ही रीमा और मदीहा शाह ने भी मकबूलियत के इस मुकाबले में खुद को शामिल कर लिया। नगीना खानम की अकेडमी से तरबियत लेने वाली साइमा मुल्तान से लाहौर आकर मुकीम हुई तो एक ताबनाक मुस्तकबिल उसका मुंतजिर था। पर्दा स्क्रीन पर एक नई और दमदार हीरोइन को अदाकारी और होशरुबा रक्स करते देखकर इनके मद्दाहों की तादाद में हैरान कुन इजाफा हुआ। इनकी फिल्मों की तादाद में हैरान कुन इजाफा होना अचंभे की बात नहीं थी। भरे भरे सडोल जिस्म और फिल्म बीनों को मतवज्जो करने वाली तमाम निस्वानी खूबियां साइमा को बदरजाए उत्तम हासिल थीं, जो कम वक्त में ज्यादा शोहरत हासिल करने का सबब बनी। दर्जी ने रेशम की साड़ी पे ऐसा टाका दिया है लगा शुक्रिया यार का। मुख्तसर मुद्दत के अंदर अंदर साइमा ने मकबूलियत की मैराथन जीतकर विक्ट्री पोजीशन पर अपनी जगह बनाई, जिस पर वो बरसों बराजमान रही। खूबसूरती और दिलावेज अदाओं ने साइमा की कामयाबी में जहां रोज अफजू इजाफा किया, वहीं इनके चाहने वालों की तादाद भी मुसलसल बढ़ती चली गई। साइमा आम पब्लिक की पसंद ही नहीं रही, बल्कि मुल्क की कुछ बड़ी अहम शख्सियात के नाम भी सामने आए जो इसे अपने हरम की जीनत बनाने के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार थे। इन्हें बस साइमा की आमादगी का इंतजार रहा करता था। दौलत के ढेर पर खड़े होकर कौन कौन अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हुआ, इस बात का इल्म शायद साइमा के अलावा किसी को भी नहीं होगा। इधर कनकों उधर कनकों हाय बिच फिर बटेरा छनक गई मेरे पाक बाल बदल गया रंग मेरा। फिल्म के सेट पर खामोश और अपने काम से काम रखने वाली साइमा ने अपनी जाती जिंदगी में क्या गुल खिलाए और इसने किस तरह दौलतमंदों को कंगाल किया, इस हकीकत को सिर्फ साइमा के चंद करीबी लोग ही जानते हैं। मगर मुल्क के एक बड़े मास्टरमाइंड सियासतदान आसिफ जरदारी के साथ साइमा के खास ताल्लुक को लेकर प्रिंट मीडिया में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन साइमा ने अपने मिजाज के मुताबिक खामोशी ही इख्तियार किए रखी। साइमा के करीब रहने वाले लोग इस कहानी को अपने अंदाज में पेश करते हुए बताते हैं कि आसिफ जरदारी ने इसे अपनी निजी महफिल में डांस करने के लिए बहुत दबाव डाला, मगर साइमा ने भारी रकम के एवज भी इस पेशकश को कबूल नहीं किया। जबकि दूसरी जानिब एक किताब पार्लियामेंट से बाजारे हुस्न तक में साइमा के आसिफ जरदारी के साथ खसूसी ताल्लुकात को तफसील से बयान करते हुए बताया गया है कि साइमा ने आसिफ जरदारी के साथ दोस्ती रखी और वो अक्सर मसरूफियत के बावजूद वक्त निकालकर कराची जाकर अपने इस बड़े चाहने वाले की रातें रंगीन करती रही। ये बात भी मुख्तलिफ जराए से सामने आई है कि लॉलीवुड के शोमैन सैयद नूर से शादी के बाद भी वो हर माह कराची का एक चक्कर जरूर लगाती है, जहां से वो मजीद माला माल होकर लाहौर वापस आती है। साइमा से मीडिया के लोगों ने जब भी दबे लफ्जों में इस्तफसार किया तो
साइमा ने नो कमेंट्स की पॉलिसी अपनाए रखी। अब तो फिल्मों की तादाद में बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से साइमा टीवी ड्रामों में काम करने की गर्ज से कराची में बहुत ज्यादा वक्त गुजारती है। वहाँ इसकी मुलाकात किस किस के साथ होती है इसका इल्म किसी को नहीं, मगर ये हकीकत है कि साइमा की खामोश तबीयत ने इसके बहुत से मामलात को पब्लिक से पोशीदा ही रखा है। मेरे देखने वालों को मेरी आज की ये वीडियो, मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करते हुए मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन के निशान को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे और हमारा साथ भी मुस्तकिल बना रहे। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी दूंगा। उस वक्त तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।